नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्र पर्वत। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से वीडियो थोड़ा सा गैप में आ रही हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम के लिए एक्सक्यूज़ है। फिलहाल अब हम लोग पढ़ते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था बृहस्पति पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये बुध पर्वत ये सूर्य पर्वत है और ये बुध पर्वत है। जैसा मैंने बताया था, ये जो जीवन रेखा जाती है इसके इस तरफ शुक्र पर्वत होता है और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर होता है चंद्र पर्वत। क्या है यहाँ पर? चंद्र पर्वत। अब ये बुध की उंगली के नीचे का ये हिस्सा हो गया, सीधे शुक्र के इस तरफ वाले का हिस्सा हो गया चंद्र पर्वत। यहां तक बात समझ में आ गई। यहीं से ही कलाई स्टार्ट होती है, मणिबंध जिसे बोलते हैं। तो ये पूरा हिस्सा कहलाता है चंद्रमा। यहां ये बात विशेष रूप से जानने की है, चंद्रमा अगर अधिक उठा हुआ है, तीखा है या अधिक बैठा हुआ है तो बहुत ही हानिकारक। अगर आपकी हथेली का ये हिस्सा ज्यादा उठा हुआ है, एकदम सपाट है, बात समझ गए? एक तो बहुत ज्यादा उठा हुआ है, एक बिल्कुल सपाट है और एक थोड़ा ऐसा नुकीला टाइप का है, थोड़ा ना ज्यादा गद्देदार है, तो यह हानिकारक होगा। उन्नत अगर हुआ तो ये अन्य ग्रहों में विशेष रूप से दिखता है। अधिक उन्नत होने के कारण गुण दुर्गुणों में बदल जाते हैं। मतलब जैसे अगर किसी के गुण हैं और अगर उसका चंद्रमा अधिक विकसित है तो वो चीज उसके दुर्गुण में चली जाती है। मैंने बताया था ना, बुध वाले केस और सूर्य वाले केस में बुद्धि है, फेमस है, निगेटिव हुई तो बुद्धि गलत जगह लग जाएगी। फेमस है, अगर निगेटिव हुआ तो गलत चीजों से फेमस हो जाएंगे। अब आगे उत्तम चंद्रमा, जो उत्तम चंद्रमा एकदम ज्यादा उठाया हुआ नहीं होगा, बैठा हुआ नहीं होगा, नुकीला नहीं होगा, मध्यम होगा और उन्नत होगा। जिसका चंद्रमा उन्नत होता है वो व्यक्ति सौंदर्य, ठीक है, प्रशंसा, कलात्मक और जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, जैसे डीओ लगा लिया, बहुत से लोग होते हैं ना, कड़ा पहन लिया, इन सब के प्रति जो है ना विशेष रुचि पैदा करता है। कई लड़कियों को बहुत ज्यादा शौक होता है, कुछ लड़कियों को सामान्य शौक होता है, कुछ लड़कों को बहुत ज्यादा कि डीओ लगा ले, ये कर ले, वैसे कर ले। तो ये सब चीजें हुई, ठीक है। इसके अलावा अब आगे क्या है, जिनमें भी ये होता है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका मस्तिष्क जो है वो संतुलित होता है। संतुलित मस्तिष्क, याद रखिए, संतुलित मस्तिष्क से मेरा तात्पर्य है कि मतलब वो सही दिमाग लगाते हैं, गलत जगह या फिजूल का एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते। उनकी कल्पनाशीलता, मतलब ये जो है ना, कल्पना का बड़ा गोतक है। आप जिनका अच्छा होगा ना, वो सोचते बहुत, बड़े दीवा स्वप्न में सोए रहते हैं। उनको सेक चिल्ली मत बोलिए, लेकिन मतलब दीवा स्वप्न में खोए रहते हैं। अगर चंद्रमा उत्तम है तो वो व्यक्ति कवि भी होगा। क्या होगा? कवि। कवियों में अक्सर ऐसा देखा गया है। यहां तक बात सही हुआ। लेकिन अगर ये थोड़ा ज्यादा उठाए सामान्य से हल्का सा, तो वो व्यक्ति ना सौंदर्य के प्रति जो है ना कुछ ज्यादा ही उपासना करने लगता है। अति उन्नत चंद्रमा होने पर व्यक्ति में कल्पना अधिक आने लगती है, अतः ये कल्पना वासना प्रिय हो जाती है। कुछ लोगों को होता है ना कि दिमाग में वासना के बारे में चलता रहता है। अक्सर कुछ लोगों के दिमाग में, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका ये चंद्रमा उन्नत से थोड़ा सा अधिक उठा होता है, तो हमेशा उनको काम सताता रहता है। वो सपने में या दिवस अपने सोचते रहेंगे कि वो अपने पार्टनर के साथ या किसी खूबसूरत इंसान के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब चीजें। और कभी कभी ये भावना पागलपन तक चली जाती है। होता है ना, कुछ लोगों में पागलपन वाली शिद्दत आ जाती है, मोहब्बत आ जाती है। एक जो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग है, अगर स्त्रियों में यही दोष आ जाए, मतलब पागलपन वाला आ जाए और काम वासना वाला आ जाए,
क्योंकि ये उत्तम से हल्का सा भी ऊंचा हुआ अगर हुआ तो ऐसा देखा गया है कि ऐसी जो स्त्रियां हैं वो आत्महत्या करने का प्रयत्न जरूर करती हैं अपनी लाइफ में एक बार। उनको ऐसा लगेगा जीवन काहे का है, बहुत उल्टा सीधा सोच लेते हैं। और अगर ये चंद्रमा इस हद तक उठ गया है तो वो स्त्री 100% आत्महत्या कर ही लेगी। इसमें कोई शंका नहीं है कि ये मानसिक रोगी हैं। ठीक, तो गलत तरीके की सोच आने लगी। ये आवश्यकता से अधिक वहमी हो जाते हैं, जैसे ना पजेसिव, बहुत ज्यादा हर चीज में सोच लेंगे, नहीं ऐसा कैसे, उनको वहम बहुत होने लगता है। मस्तिष्क रेखा देखो, ये हो गई जीवन रेखा। कुछ लोगों की मस्तिष्क रेखा क्या होता है, जीवन रेखा से अलग होकर चलती है, ठीक ऐसे उठी होती। कुछ लोगों का क्या होता है, टच होकर निकली होती है। और यदि किसी व्यक्ति में जीवन रेखा ज्यादा लंबे तक जाती हो, साथ में ऐसे पैरेलल थोड़ा ऐसे, अगर ऐसा हुआ तो ये सोचते हैं कि फला काम ऐसे होगा, फला काम वैसे होगा, मैं पागल हूं, मुझ पर जादू कर दिया गया, वह मुझे मारती है, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जाने क्या क्या चलता रहता है उनके दिमाग में, सिर्फ इसकी वजह से। बात समझ में आ गई? अब जीवन रेखा में अगर कोई बड़ा सा द्वीप आ जाए, कोई भी बड़ा सा द्वीप आ जाए, मान लो ऐसे ही आ गया, कुछ लोगों की जीवन रेखा में कोई द्वीप होता है, या फिर जालोदार बन जाए ऐसा कहीं पे जीवन रेखा, दो में से कोई भी एक चीज हो जाए, तो ये लोग अति कामुक हो जाते हैं। अति कामुक हो जाते हैं मतलब उन्हें सिर्फ काम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें सिर्फ यौन चीजों में ही ज्यादा जाने का मन हो जाता। परंतु ऐसे लोगों को अक्सर शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, श्वेत प्रदर, हिस्टीरिया आदि टाइप के रोग उन्हें हो जाते हैं। इन्हें अधिक यौन चिंतन ना करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, समझे? और चंद्रमा अगर सम है तो व्यक्ति संतुलित मस्तिष्क का होगा। कल्पना तो होगी ही, परंतु उसमें मस्तिष्क का भी प्रयोग होगा कि नहीं यार ये सोच रहा हूं, इसको ऐसे ऐसे करा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति अधिक विवेकशील हो तो वास्तव में ही प्रगति कर ही लेंगे। बात समझ में आ गई? ईश्वर चिंतन में इनकी विशेष रुचि देगी, मतलब इनको जब देखो वो भक्ति में लगे रहेंगे, ईश्वर चिंतन में हमेशा लगे रहेंगे। ठीक है, अब आगे, और इसी मतलब अगर ईश्वर चिंतन करेंगे उसमें उनको उपलब्धि भी अच्छी मिल जाएगी। यदि धनुष आकार चंद्र रेखा चंद्रमा पर हो तो ऐसे व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। अगर उसके चंद्रमा पर धनुष जैसा निशान है या फिर चंद्रमा रेखा है किसी भी तरीके से, मान लो ऐसे भी हो सकती है या वैसे भी हो सकती है, मतलब किसी भी तरीके से चंद्रमा रेखा अगर है तो वह व्यक्ति उसमें सिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रमा पर यदि क्रॉस का निशान आ जाए तब क्या होगा? चंद्रमा पर क्रॉस का निशान होने पर व्यक्ति को जल में डूबने का खतरा होता है। किसमें डूबने का खतरा होता है? जल में डूबने का खतरा होता है। जिस व्यक्ति के चंद्रमा पर अगर क्रॉस का निशान है तो मेरा उनको सजेशन है कि जल से थोड़ा सा दूर रहें, उनको जल में डूबने के भय रहता है। और साधारण उन्हें झूठ बोलने की भी आदत होती है। ग्रहों के बीचों बीच में भी कहीं क्रॉस हो तो व्यक्ति को गठिया रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है? गठिया का रोग हो सकता है। गठिया मतलब वही पैर के घुटने वाला होता है। यहां तक बात समझ गए?
लेकिन ये गठिया रोग तब होगा जब ये ग्रहों के बीच के क्रॉस थोड़े बड़े हों, छोटे हों तो नहीं होगा। ठीक है। चंद्रमा पर अगर जाली हो, मतलब क्रॉस ना होकर अगर चंद्रमा पर ऐसे जाली हो, छोटी सी हो, बड़ी हो, इधर हो, उधर हो, किधर भी हो, ठीक, तो व्यक्ति में यौन चिंतन या स्नायु दुर्बलता पैदा करता है। क्या पैदा करता है? यौन चिंतन या फिर स्नायु दुर्बलता पैदा करता है। बात क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ में आ गई? ऐसे लोग क्या होते हैं ना, अपने जीवन साथी के प्रति अत्यधिक भावुक होने लगते हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा ही उसके पीछे पागल हो जाते हैं। और यदि चंद्रमा पर अधिक रेखाएं हैं, किसी भी तरीके से अगर अधिक रेखाएं हैं, तो व्यक्ति के पेट में खराबी होगी। क्या होगा? व्यक्ति के पेट में खराबी होगी। तो व्यक्ति किसमें खराबी होगी? पेट में खराबी होगी। उसको वायु विकार भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उसको वायु विकार भी हो सकता है। ठीक है। और उसमें कामुकता भी अधिक होगी। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो बंदा भावुक भी बहुत होगा। ठीक। उस व्यक्ति को वीर दोष भी होगा। ठीक। उस व्यक्ति को स्वप्न दोष भी होगा। ठीक। और उस व्यक्ति को प्रदर रोग भी होगा। यहां तक बात समझ में आ गई कि जब चंद्रमा पर अधिक रेखाएं होती हैं तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। ठीक। अब अगर मान लो, ये सब तो गया, ये जब लाइनें होंगी ज्यादा, अब अगर मान लो चंद्रमा पर त्रिकोण हो, किसी भी रूप में बना हो, किसी भी लाइन से बना हो, कैसे भी बना, अगर व्यक्ति के चंद्रमा पर त्रिकोण हो तो ऐसे व्यक्तियों में पाया गया है कि उन्हें गुप्त विद्या या जादूगरी का ज्ञान होता है। या तो उसे कोई गुप्त विद्या का ज्ञान होगा या उसे कोई जादूगरी का ज्ञान होगा। मंत्र तंत्र के ज्ञाताओं के हाथ में हमेशा त्रिकोण देखा गया है। त्रिकोण यदि स्वतंत्र हो, स्पष्ट हो, तो व्यक्ति को या तो जुआ में या सट्टा में या लॉटरी में, इन 3 चीजों में कहीं से भी अचानक से धन प्राप्त हो जाता है। अचानक से धन प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गई बात? यदि जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा सीधी व स्पष्ट रूप से चंद्रमा पर जाती है तो हम उसे चंद्र रेखा मान सकते हैं। मतलब कोई ऐसी रेखा है, जीवन रेखा, इससे कोई भी कहीं से भी कोई भी स्पष्ट रेखा अगर चंद्रमा पर्वत तक पहुंच जाए, कहीं से भी, तो उसे हम लोग चंद्र रेखा मान सकते हैं। ये हुआ चंद्र पर्वत। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मंगल पर्वत। तब तक के लिए धन्यवाद।